बहुत दूर, बहुत ऊंचे नीले आसमान के पार एक छोटा सा गांव था, सपनों का पुराना कस्बा। इस गांव में न बिजली थी, न मोबाइल, न ही कारें, लेकिन एक चीज थी जो कहीं और नहीं थी, नींद की सीढ़ियां। इस गांव में रहता था एक प्यारा बच्चा रुई, जिसे सब रुई का बच्चा कहते थे, क्योंकि वह सचमुच रुई जैसा मुलायम और हल्का था। उसके गाल बादलों जैसे नरम, उसकी हौंसी बर्फ जैसे ठंडी और आंखें जैसे तारे टिमटिमा रहे हों। रुई के पास एक अनोखी चीज थी। हर रात जैसे ही घड़ी की सुइयां 9 पर मिलती, उसकी खिड़की के बाहर से एक जादुई सीढ़ी उतरती थी, नींद की सीढ़ी। कोई नहीं जानता था कि वो सीढ़ी कहां से आती है, लेकिन रुई जानता था कि यह सीढ़ी उसे सपनों की दुनिया ले जाती है। पहला पायदान, बिस्कुट के पेड़। एक रात रुई ने जैसे ही पहला पायदान चढ़ा, वो एक बिस्कुटी हवा में पहुंच गया। चारों ओर मिट्टी नहीं थी, बल्कि कुरकुरी कुकीज बिखरी हुई थी। पेड़ आम या नीम के नहीं थे, वे बिस्कुट के पेड़ थे। कुछ पेड़ों में चॉकलेटी चिप्स लगे थे, कुछ में ऑरेंज क्रीम, और एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें बिस्कुट झूल रहे थे। तभी एक बिस्कुट भालू आया और बोला, नमस्ते रुई, आज तुम्हारे लिए खास दूध की नदी तैयार है, चलो। रुई हंसते हुए बोला, क्या उसमें गोते लगाना मना है? भालू मुस्कुराया, नहीं, लेकिन उसमें तैरना मना नहीं है। और फिर रुई दौड़ गया। दूसरा पायदान, दूध की नदी। अगली सीढ़ी रुई को ले गई एक दूध की नदी पर। यह नदी सिर्फ सफेद नहीं थी, कभी केसरिया, कभी स्ट्रॉबेरी रंग की हो जाती। वहां छोटे छोटे कप जैसे नावें थीं, जिनमें बच्चे तैरते। रुई एक कप नाव में बैठ गया और नाव धीरे धीरे बहती हुई एक नींद के पुल के नीचे से गुजरी। वहां नींद के जुगनू थे, जो सिर पर बैठते ही कहानियां सुनाने लगते। एक जुगनू रुई के कंधे पर बैठ गया और धीरे से बोला, एक बार की बात है जब बादल भी सपने देखा करते थे। रुई की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं, लेकिन अभी नींद नहीं आई थी, क्योंकि अगली सीढ़ी बाकी थी। तीसरा पायदान, हौंसता हुआ चांद। तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते ही रुई एक चमकीले मैदान में पहुंचा, जहां ऊपर एक हौंसता हुआ चांद झूले पर बैठा था। रुई, तुम फिर आए? चांद ने पूछा। हाँ चांद मामा, आज क्या खास है? चांद मामा ने मुस्कुराकर अपनी जेब से एक चमकता हुआ सपना निकाला और बोला, यह लो, आज तुम खुद तय करोगे कि सपने में क्या देखोगे। रुई की आंखें चमक उठीं। वो सपना था एक कांच का दरवाजा, जो खुलते ही तुम्हें उस दुनिया में ले जाता है जिसकी कल्पना तुम करोगे। रुई ने सोचा, मैं आज एक बोलती हुई तकिया से मिलना चाहता हूं। जैसे ही उसने सपना खोला, चौथा पायदान, बोलती तकिया और सोते खिलौने। अब वो एक कमरे में था जहां सारे खिलौने सो रहे थे, लेकिन बहुत प्यारी मुस्कान के साथ। एक तकिया धीरे से बोली, शश, जोर से मत बोलो, खिलौने सपनों में व्यस्त हैं। रुई धीरे से उसके पास बैठ गया। तुम सच में बोल सकती हो? उसने पूछा। तकिया हंसी, हम सिर्फ उन्हीं बच्चों से बात करते हैं जो सच्चे दिल से सोने आते हैं, बाकी तो मोबाइल देखते देखते आधे सो जाते हैं। रुई मुस्कुराया। तुम्हें मेरी कहानी चाहिए? तकिया ने पूछा। हाँ, रुई ने कहा और आंखें मूंद ली। तकिया बोली, एक दिन एक बटन ने सपना देखा कि वो सितारा बन गया और उसने आसमान में जगह पाली। रुई को भी लगा जैसे वह उड़ रहा हो। पांचवां पायदान, भूले बिसरे सपनों की लाइब्रेरी। अब वो एक लाइब्रेरी में था। यहां किताबें नहीं थीं, बल्कि हर बोतल में एक सपना बंद था। कुछ बोतलें चमक रही थीं, कुछ धुंधली थीं और कुछ चुपचाप रो रही थीं। क्यों ये रो रही हैं? रुई ने एक किताबची सपने से पूछा। उसने कहा, ये वे सपने हैं जो बच्चों ने कभी पूरा नहीं किया या उन्हें नींद से पहले भुला दिया। रुई ने एक बोतल उठाई। उसमें एक सपना था, एक उड़ता हुआ हाथी, जिसे कोई बच्चा हर रात देखना चाहता था, लेकिन टीवी देखने में भूल गया। रुई ने बोतल खोली और वो हाथी सच में उड़ता हुआ उसके पास आ गया। रुई, क्या मैं आज तुम्हारे साथ चल सकता हूं? हाथी ने पूछा। बिल्कुल, और दोनों ने उड़ान भरी। अंतिम पायदान, नींद की रानी का महल। अब रुई आखिरी सीढ़ी पर था। यहां एक चमचमाता महल था, नींद की रानी का। रानी एक नीली साड़ी में थी, उसके चारों ओर तारों की लड़ियां और सिर पर एक मुकुट जिसमें घड़ी की सुइयां चमक रही थीं। रुई, रानी बोली,
तुम हर रात इतने सुंदर सपनों में जाते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इन सपनों को और बच्चे क्यों नहीं देख पाते? क्यों? रुई ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि वे सोने से पहले अपने दिल को शांत नहीं करते। वे डर, रोना या गुस्से के साथ सोते हैं और तब सीढ़ी नहीं आती। रुई ने वादा किया, मैं सबको बताऊंगा कि अच्छे सपने देखना है तो दिल को हल्का करना जरूरी है। रानी मुस्कुराई, और अब तुम्हारे लिए आज की सबसे मीठी नींद तैयार है। उसने रुई की आंखों पर हल्का सा स्पर्श किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही आई, रुई उठ गया, मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसकी बालकनी में कुछ चमक रहा था। एक सुनहरी सीढ़ी का छोटा सा टुकड़ा। क्या वो सपना था या वो सीढ़ी असली थी? लेकिन रुई को पता था, अगर दिल साफ और मन शांत हो तो हर रात नींद की सीढ़ियां फिर से आ सकती हैं।